एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे 2 अक्टूबर 2023 की करंट अफेयर्स का रिवीजन। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि डेली हम आपके लिए करंट अफेयर्स की क्लास लेकर आते हैं जो आपकी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस क्लास में हम करंट अफेयर और जितने भी स्टैटिक जीके के क्वेश्चन बनते हैं उनको भी डिस्कस करते हैं। चलिए तो हम चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में कौन सा एशियन गेम्स हो रहा है? 19वां एशियन गेम्स हो रहा है कहाँ पर? होंगजो, चाइना में। इसके ध्वजवाहक कौन है 2023 में? लवलीना बोरगोहन जो बॉक्सिंग की खिलाड़ी है, और हरमनप्रीत सिंह जो हॉकी टीम के कप्तान हैं। ये दोनों हैं ध्वजवाहक। हाल ही में अदिति अशोक जो गोल्फ की खिलाड़ी हैं, इन्होंने सिल्वर मेडल जीत लिया है, और ये एशियन गेम्स में गोल्फ में सिल्वर मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला गोल्फर बन गई हैं। तो हाल ही में एशियन गेम्स में सिल्वर मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला गोल्फर कौन बनी है? अदिति अशोक। तो हमें अदिति अशोक से संबंधित महत्वपूर्ण बात ध्यान रखनी है कि इनका खेल कौन सा है। इनका खेल है गोल्फ। और इसमें गोल्ड किसने जीता? इसमें गोल्ड जीता थाईलैंड ने। थाईलैंड के खिलाड़ी हैं युवोल ने गोल्ड जीता, थाईलैंड के हैं। और अदिति अशोक ने इसमें सिल्वर मेडल जीता। तो ये बात हमको यहाँ ध्यान रखनी है। और अनेक भी मेडल हैं, जैसे तजिंदर पाल सिंह ने गोल्ड जीता किसमें? मेंस शॉटपुट में, यानी कि मेंस शॉटपुट में किसने गोल्ड जीता? तजिंदर पाल सिंह। और पहली बार ट्रैक रेस में गोल्ड किसने जीता? अविनाश सावले ने। 3000 मीटर स्टीपल चेज में पहली बार ट्रैक रेस में गोल्ड जीता अविनाश सावेल ने। ये नाम भी हमको ध्यान रखना है। और शूटिंग में गोल्ड जीता, इसमें खिलाड़ी कौन कौन है? कियान रावत और पृथ्वीराज। और इसमें फाइनल शूटिंग में अब तक फाइनल स्कोर कितना है? 22 पदक जीत लिए हैं, 7 गोल्ड, 9 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज। यानी कि एशियन गेम्स में जितने भी शूटिंग के गेम्स होने थे वो हो चुके हैं। और भारत का फाइनल स्कोर कितना है? 22 मेडल, जिसमें से 7 गोल्ड है, 9 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज। नेक्स्ट स्क्वैश में भारतीय टीम ने क्या जीता है? गोल्ड जीता। किसको हराया? पाकिस्तान को हराकर गोल्ड जीता। यदि आपसे क्वेश्चन पूछे कि टेनिस मिक्स में गोल्ड किसने जीता? रोहन बोपन्ना और ऋतुजा भोंसले के द्वारा जीता गया। और पहला गोल्ड भारत ने किस में जीता था? शूटिंग में जीता था, रुद्रांश, ऐश्वर्या और दिव्यांश। नेक्स्ट 41 साल के बाद गोल्ड किस में जीता भारत ने? हॉर्स राइडिंग में जीता। और पहली बार 3 गोल्ड कप जीते थे 1983, जो 1982 में हुआ था एशियन गेम्स, उसमें जीता था। और अब जीता है 41 साल के बाद। महिला क्रिकेट टीम ने गोल्ड किस में जीता? गोल्ड जीता श्रीलंका को हराकर महिला क्रिकेट टीम ने गोल्ड जीता। कॉमनवेल्थ का पहले संस्करण का आयोजन कब हुआ था? 1930 में हुआ था, हैमिल्टन, कनाडा में। और 22वें संस्करण का आयोजन कब हुआ था? बर्मिंघम, इंग्लैंड में हुआ था सन 2022 में। और इसके शुभंकर कौन है? पैरी द बुल। नेक्स्ट इसमें भारत की रैंक कितनी थी? पदक तालिका में 4th थी। और फर्स्ट रैंक पर कौन रहा था? ऑस्ट्रेलिया रहा था। यदि आपसे पूछे कि 2026 में कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन कहाँ पर होगा? ऑस्ट्रेलिया, विक्टोरिया में। और इसमें भारत ने कुल कितने मेडल जीते थे? 61 पदक जीते थे, जिसमें से 22 गोल्ड थे। और अब की बार एशियन गेम्स में शूटिंग में 22 मेडल जीत ली हैं, जिनमें से 7 गोल्ड हैं। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन पर। हाल ही में शस्त्र रामानुजन अवार्ड 2023 देने की घोषणा की गई है। इसका संबंध किससे है? इसका संबंध है गणित से। और 2023 का शस्त्र रामानुजन अवार्ड किसको दिया जाएगा? रुई किसियांग झांग को, यानी कि रुई खाने वाले को झांग आ जाती है, तो इससे हम याद कर सकते हैं रुई किसियांग झांग को, जो अमेरिका की कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। इनको कितनी इनामी राशि दी जाएगी? $10,000। यदि आपसे पूछे इस पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? सन 2005 में। यदि आपसे पूछे राष्ट्रीय गणित दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 22 दिसंबर को मनाया जाता है, रामानुजन के जन्म दिवस पर। अब हम देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण नाम जिनको हाल ही में महत्वपूर्ण अवार्ड दिए गए हैं।
जैसे स्वाति नायक को कौन सा अवार्ड दिया गया है? नॉर्मन बोरलॉग अवार्ड। वहीदा रहमान, इनको मिला है 53वां दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2021 के लिए। नेक्स्ट है डॉक्टर रवि कन्नन, इनको मिला है रैमन मैग्सेसे अवार्ड 2023 और ये फेमस ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, यानी कि कैंसर विशेषज्ञ। डेविड चिपरफील्ड, इनको कौन सा अवार्ड मिला? प्रित्जकर अवार्ड। लुइस कैफरली को कौन सा मिला? एबल पुरस्कार। एबल मीन्स जो एबल पुरस्कार मैथ्स से संबंधित है और ये कहाँ के हैं? अर्जेंटीना के व्यक्ति हैं। नेक्स्ट है जॉर्जी गॉस्पिनो, इनको कौन सा अवार्ड दिया? इंटरनेशनल बुकर प्राइज दिया। किस उपन्यास के लिए? टाइम शेल्टर उपन्यास के लिए मिला। अब हम देख लेते हैं 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है 2 अक्टूबर को। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि गांधी जी का जन्म इसी दिन हुआ था। गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। चलिए हम देख लेते हैं कि गांधी जी से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं और जो आधुनिक भारत के इतिहास में भी काफ़ी फेमस है। इसी दिन जो हमारे सेकंड प्रधानमंत्री हैं लाल बहादुर शास्त्री, उनका भी जन्मदिवस मनाया जाता है। तो इस दिन महात्मा गांधी की जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती दोनों मनाई जाती हैं। और 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जयंती के अवसर पर ही अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। चलिए अब हम गांधी जी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों की चर्चा कर लेते हैं। महात्मा गांधी, इनका जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में। और इनकी फेमस पत्रिका कौन सी है? नवजीवन, हरिजन और इंडियन ओपिनियन। काफ़ी एग्जाम्स में पूछा जाता है कि महात्मा गांधी से संबंधित पत्रिका कौन सी है? नवजीवन, हरिजन और इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन पत्रिका कहाँ पर निकाली गई थी? साउथ अफ्रीका में। नेक्स्ट है गांधी जी की महत्वपूर्ण पुस्तकें। हिंद स्वराज और सत्य के साथ मेरे प्रयोग। माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। ये 2 पुस्तक महात्मा गांधी जी की हैं। और महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस की अध्यक्षता केवल एक ही बार की थी। कब? 1924 में बेलगांव अधिवेशन में की थी। गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत कब आए? 9 जनवरी 1915 को। और यहाँ पर पहला सत्याग्रह कब चलाया? 1917 में। कौन सा? चंपारण सत्याग्रह। 1918 में कौन सा चलाया? खेड़ा सत्याग्रह। और जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को हुआ। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब चलाया? 20 अगस्त 1920 को। चोरा चोरी की घटना कब हुई? गोरखपुर उत्तर प्रदेश में फरवरी 1922 में हुई। नेक्स्ट है गांधी जी के द्वारा दांडी मार्च कब निकाला गया? 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक। 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक गांधी जी ने दांडी मार्च निकाला। इसको नमक तोड़ो आंदोलन भी कहा गया। भारत छोड़ो आंदोलन कब चलाया गया? 9 अगस्त 1942 को। ये थी गांधी जी से संबंधित महत्वपूर्ण बातें जो एग्जाम्स में बार बार पूछी जाती हैं। अब हम देखते लेते हैं लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म कब हुआ? 2 अक्टूबर 1904 को हुआ था। ये भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने थे। 1966 में ताशकंद उज्बेकिस्तान में इनकी मृत्यु हो गई थी। और इनके समाधि स्थल का नाम क्या है? विजय घाट। जो बहादुर होते हैं वे हमेशा लड़ाई में विजय रहते हैं, तो इसका घाट हो गया, समाधि स्थल हो गया विजय घाट। और गांधी जी का समाधि स्थल क्या हो गया? राजघाट। तो ये दोनों हमको यहाँ ध्यान रखने हैं। बहादुर लोग हमेशा लड़ाई में विजयी होते हैं, यानी कि विजय घाट। और गांधी जी राजघाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है उड़ती हुई चिड़िया का लोगो जो अब एक्स हो गया है किस ऐप का है? ट्विटर का है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट 4th क्वेश्चन पर। हाल ही में मालदीव के नए राष्ट्रपति कौन नियुक्त हुए हैं? डॉक्टर मोहम्मद मुइज़्ज़ू, जो एक चीनी समर्थक हैं। ये हाल ही में मालदीव के राष्ट्रपति बने हैं। और इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? मोहम्मद सालिह के स्थान पर मोहम्मद मुइज़्ज़ू मालदीव के राष्ट्रपति बने हैं। और अब हम देख लेते हैं कि मालदीव कहाँ पर स्थित है। मालदीव हिंद महासागर में स्थित है। और मालदीव और मिनिकॉय को अलग करने वाला चैनल कौन सा है? 8 डिग्री चैनल। तो ये बात ही हमें यहाँ ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम्स में पूछने की प्रबल संभावना है।
5th क्वेश्चन है हमारा नारी शक्ति वंदन अधिनियम। नारी शक्ति वंदन अधिनियम हाल ही में राष्ट्रपति के द्वारा साइन कर दिए गए हैं। अब यह एक अधिनियम बन गया है। इस पर राष्ट्रपति ने साइन कब किए? 29 सितंबर 2023 को। और राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत साइन करता है? संविधान के अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति की बिल संबंधी शक्ति है। वह चाहे तो साइन कर सकता है या लौटा सकता है या जे बी वीटो का प्रयोग कर सकता है। और इसको पेश कब किया गया था? 128वां बिल के रूप में इसको अर्जुन मेघवाल जो कानून मंत्री हैं उनके द्वारा पेश किया गया था। यह बिल लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति द्वारा साइन हो चुके हैं। अब यह बिल से एक्ट बन गया है। यदि आपसे पूछे यह कौन से क्रम का बिल था? यह था 128वें क्रम का बिल। और यह कौन सा एक्ट बन गया? संविधान संशोधन विधेयक 106वां बन गया है। अब हम देख लेते हैं राष्ट्रपति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। क्या राष्ट्रपति इस बिल पर साइन करने के लिए बाध्य है? तो इसका आंसर है हाँ, इस बिल पर राष्ट्रपति साइन करने के लिए बाध्य है। संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति साइन करने के लिए बाध्य होगा। सबसे पहले यह कौन से हाउस में पेश किया जाना चाहिए? लोकसभा या राज्यसभा? तो कोई भी सदन में इसको पहले पेश किया जा सकता है। और संविधान संशोधन विधेयक पर जॉइंट सीटिंग नहीं होगी। साधारण विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक और धन विधेयक, इन दोनों पर जॉइंट सीटिंग, संयुक्त बैठक नहीं होगी। तो ये 3 क्वेश्चन हमको ध्यान रखने हैं। अब हम देख लेते हैं 106वां संविधान संशोधन। यह प्रस्ताव लोकसभा, विधानसभा और दिल्ली विधानसभाओं में महिलाओं के 33% आरक्षण से संबंधित है। और यह कब लागू होगा? जब हमारा परिसीमन होगा। परिसीमन कब प्रस्तावित है? 2026 के लिए। तो यह परिसीमन के बाद लागू होगा, यानी कि 2024 के इलेक्शन होंगे जो, उनमें यह लागू नहीं होगा। और इसकी समय अवधि कितनी होगी? 15 वर्ष। जब यह लागू होगा तो 15 वर्ष के लिए ही लागू रहेगा। यदि सरकार चाहे तो आगे भी इसको बढ़ा सकती है। और इसमें कौन कौन से अनुच्छेद जोड़े गए? इसमें 239 ए में BA, BB और BC, 330 ए और 332 ए ये अनुच्छेद जोड़े गए। एक क्वेश्चन है 103वां संविधान संशोधन जो 2019 से संबंधित है, इसके द्वारा कौन से नए आर्टिकल जोड़े गए? 15(6) और 16(6). इसमें किसका वर्णन है? EWS का वर्णन है। EWS को 10% आरक्षण इसमें दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा 6th क्वेश्चन। हाल ही में संकल्प सप्ताह कब से कब तक मनाया जा रहा है? संकल्प सप्ताह मनाया जा रहा है 3 से 9 अक्टूबर तक। और इसको कहाँ से शुरू किया गया? भारत मंडपम जहाँ पर नटराज की प्रतिमा है। और यहीं पर G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ था। और इसमें आकांक्षी ब्लॉक की संख्या कितनी है? आकांक्षी ब्लॉक है 112। यह आकांक्षी ब्लॉक के लिए शुरू किया गया है। तो संकल्प सप्ताह 3 से 9 अक्टूबर तक शुरू होगा भारत मंडपम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राष्ट्रीय पोषण माह कब मनाया जा रहा है? सितंबर महीने को राष्ट्रीय पोषण माह और अल्जाइमर माह के रूप में मनाया जा रहा है। तो ये दोनों क्वेश्चन हमको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट है नाइपर की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर फार्मेटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा और अनुसंधान संस्थान। हाल ही में इसके स्थायी भवन का शुभारंभ कहाँ पर किया गया है? गांधीनगर, गुजरात में। और किसने किया है? गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा और अनुसंधान संस्थान के स्थायी भवन का शुभारंभ किया गया है। यदि आपसे पूछे नाइपर की स्थापना कब हुई थी? 1998 में हुई थी। और यह 7 शहरों में स्थित है। तो नाइपर का हाल ही में स्थायी भवन कहाँ पर स्थापित किया गया है? गांधीनगर, गुजरात में। इससे ही संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ट्रेडिशनल मेडिसिन पर WHO का शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ? गांधीनगर, गुजरात में। C295 निर्माण के लिए हाल ही में एग्रीमेंट हुआ है। तो कहाँ पर C295 विमान बनाए जाएंगे? वडोदरा, गुजरात में। और किन 2 कंपनियों के बीच हुआ है? टाटा और एयरबस, यानी कि भारत और स्पेन के बीच यह समझौता हुआ है। नेक्स्ट हमारा 8th क्वेश्चन है PTI की फुल फॉर्म क्या है? प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1947 में हुई थी। और इसके अध्यक्ष कौन बने हैं? KN शांता कुमार बने हैं 1 वर्ष के लिए। और ये दूसरी बार चुने गए हैं।
तो PTI प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन बने हैं? KN शांता कुमार। PIB प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं? मनीष देसाई। नेक्स्ट CBI सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इसके अध्यक्ष कौन है? प्रवीण सूद हैं। BARC भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इसके अध्यक्ष कौन है? विवेक भसीन है और इसका मुख्यालय कहाँ प्रसिद्ध है? ट्रॉम्बे महाराष्ट्र में। CVC केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, वर्तमान में कौन है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। और प्रवीण सूद कौन है? CBI के महानिदेशक हैं। परमाणु ऊर्जा आयोग यानी कि एटॉमिक एनर्जी, एटॉमिक AK-47, तो एटॉमिक एनर्जी से संबंधित कौन है? इसके अध्यक्ष हैं AK मोहंती। वर्तमान में कौन से क्रम का विधि आयोग चल रहा है? 22वें क्रम का, और इसके अध्यक्ष कौन है? ऋतुराज अवस्थी। यदि आपसे पूछे कि पहला विधि आयोग जब बनाया गया था उसके अध्यक्ष कौन थे? उसके अध्यक्ष थे लॉर्ड मैकाले। और जो स्वतंत्र भारत के बाद पहला विधि आयोग बनाया गया था, कब बनाया गया था? 1955 में, और इसके अध्यक्ष कौन थे? MC सीतलवाड़। तो ये दोनों क्वेश्चन भी हमको ध्यान रखने। और वर्तमान में कौन से क्रम का है? 22वें क्रम का है। ऋतुराज अवस्थी इसके अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है हमारा 9th क्वेश्चन, CM मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना हाल ही में कहाँ पर शुरू हुई है? यह कैसी योजना? यह शुरू हुई है छत्तीसगढ़ राज्य में। और छत्तीसगढ़ राज्य का मुख्यमंत्री कौन है? भूपेश बघेल। यहाँ पर कांग्रेस की सरकार है। तो यह योजना किसके लिए शुरू की गई है? निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों को पेंशन मिलेगी, यानी कि जो निर्माण कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं उनको पेंशन मिलेगी। कब? जब वे 60 वर्ष के हो जाएंगे। 60 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद इनको 10 वर्ष के लिए पेंशन मिलेगी, यानी कि केवल 10 वर्ष तक ही इनको पेंशन मिलेगी। तो यह योजना मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना किस राज्य में शुरू की गई है? छत्तीसगढ़ राज्य में इसको शुरू किया गया है। नेक्स्ट है गोधन न्याय योजना। गोधन यानी कि गोधन यानी कि गाय का गोबर इसमें खरीदा जाएगा और उसको वर्मी कंपोस्ट करके किसान को वापस बेचा जाएगा। यह है छत्तीसगढ़ सरकार की योजना, गोधन न्याय योजना छत्तीसगढ़ सरकार। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर सन 2000 को हुई थी। सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ था? 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा हुआ था। मितान योजना का संबंध किससे है? छत्तीसगढ़ का, छत्तीसगढ़ से संबंधित है। और हाल ही में कौन सी योजना शुरू की गई है? मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना। 10 वर्ष के लिए यह पेंशन मिलेगी 60 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एशियन गेम्स। एशियन गेम्स कौन से क्रम का चल रहा है? 19वें क्रम का चल रहा है। और पहला कब हुआ था? 1951 में हुआ था दिल्ली में। और अब तक भारत में 2 बार इसका आयोजन हो चुका है। होंगजो चाइना में इसका आयोजन हो रहा है 19वें क्रम का। इसमें महिला क्रिकेट टीम थी उसमें भारत ने गोल्ड जीत लिया था। अब जो पुरुष क्रिकेट टीम का जो खेल है वो कहाँ पर हो रहा है? होंगजो चाइना में हो रहा है। महिलाओं का यह हो चुका है। महिलाओं में भारत विजेता रहा। और पुरुष में कौन रहा? नेपाल 20 ओवर में 300+ रन बनाए हैं। और यह इंटरनेशनल क्रिकेट में 20 ओवर में सबसे बड़ा स्कोर है। तो किसने बनाया है? नेपाल ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 20 ओवर में सबसे बड़ा स्कोर बना लिया है। और किसके खिलाफ बनाया है? मंगोलिया के खिलाफ बनाया है। इसमें 10 बॉल में फास्टेस्ट 50 किसने बनाया है? दीपेंद्र सिंह ने। और 34 गेंद में सेंचुरी यानी कि फास्टेस्ट 100 किसने बनाया है? कुशाल कुल्ला ने बनवाया है। तो हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट में 20 ओवर में सबसे बड़ा स्कोर बनाने वाला देश कौन बन गया है? नेपाल बन गया है। और मंगोलिया के खिलाफ बन गया है। मंगोलिया और नेपाल क्या है? ये एक बफर स्टेट है, यानी कि दो बड़े देश हैं उनके बीच स्थित देश है। और मंगोलिया की राजधानी का नाम क्या है? उलन बटोर है। भारत और मंगोलिया के बीच कौन सा अभ्यास होता है? नोमडिक एलिफेंट अभ्यास होता है। नेक्स्ट है हमारा 11th क्वेश्चन, स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत 1 तारीख 1 घंटा एक साथ पहल का पूरा देश में हुआ आयोजन। तो हमारा आज का कौन सा क्वेश्चन है जो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है? वो है वर्ल्ड हार्ट डे, विश्व हृदय दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर क्लास अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।